आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स का नाम लेता हूं। पराग पारिक म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके बारे में आपने हमेशा सुना होगा, जिनके अंदर सभी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भरी पड़ी है। कुल मिला के अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो आपने इन म्यूचुअल फंड्स का नाम जरूर सुना होगा या आप ऑलरेडी इनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है आज के टाइम में भारत के अंदर कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये म्यूचुअल फंड्स इन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स को, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, इनको बहुत ही आसानी से बीट कर दिए हैं पिछले कुछ सालों के टाइम पीरियड में, और लंबे टाइम से इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर इन्हीं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले। मैंने कुछ रिसर्च किया है और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स को निकाला है जो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, जिनके अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है, उसके बावजूद भी ये म्यूचुअल फंड्स आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं लंबे टाइम से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी में हम ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे ये म्यूचुअल फंड्स बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स को आसानी से बीट कर देते हैं। तो इस वीडियो के पहले पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में। अब देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड चूज कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम म्यूचुअल फंड का फंड साइज देखते हैं, हम म्यूचुअल फंड के रिटर्न को देखते हैं, हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कितना फेमस है। हम इन सब पैरामीटर के बेसिस पे एक म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है बहुत ही ज्यादा गलत है। ऐसे तो किसी म्यूचुअल फंड को चूज करना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है वो केवल आपको ये बताता है कि कितने सारे लोगों ने उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। ये भी हो सकता है कि जब एक म्यूचुअल फंड अपने पीक पे था, जब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था, तब बहुत सारे लोगों ने एक ही बार उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो। एग्जांपल के तौर पे क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट के अंदर 2023 के अंदर में बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था क्योंकि क्वांट अपने पीक पे चल रहा था। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्वांट म्यूचुअल फंड 2023 की तरह ही हमेशा परफॉर्मेंस देता रहे। ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको गिरावट भी देखने को मिला है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ज्यादा फंड साइज होने का ये मतलब नहीं होता है कि फंड बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। हाँ, वो फंड सेफ हो सकता है, क्योंकि अगर किसी फंड का 1 लाख करोड़ का फंड साइज है तो ऑब्वियस सी बात है वो फंड अब उतना रिस्क नहीं लेने वाला है जितना 20,000 करोड़ वाला फंड ले पाएगा। लेकिन एक और बात का ध्यान रखना है, कम एयूएम वाला म्यूचुअल फंड का ये मतलब नहीं होता है कि वो फंड खराब परफॉर्मेंस देता है। इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं जिसके वजह से कम फंड साइज वाले म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोग ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। पहला रीजन है ब्रांड अवेयरनेस का। अब देखिए, आप सभी लोग को पता है कि आज के टाइम में कौन से ब्रांड फेमस है। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, पराग पारिक है, आईसीआईसीआई बैंक है। ये जो बैंक्स वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ये ज्यादा फेमस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सभी लोग इन बैंक्स के अंदर पैसा जमा कर रहे होते हैं। तो जो बैंक वाले होते हैं, जो एजेंट होते हैं ना, वो इन म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं। अब सेल करते हैं तो वहां से भी बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो नए म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो छोटे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनके पास कोई ज्यादा एजेंट नहीं होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का ज्यादा सिस्टम नहीं होता है, तो वहां पे सेलिंग नहीं हो पाती है। रेगुलर म्यूचुअल फंड ज्यादा बिक नहीं पाते हैं। इसके वजह से उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट उतने तेजी के साथ ग्रो नहीं करता है जितने बैंक्स वालों का करता है, क्योंकि बैंक का अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। दूसरा रीजन है इन्वेस्टर की साइकोलॉजी। अब आप सभी लोग को पता है कि जो भारत का इन्वेस्टर है, आप भी एक भारत के इन्वेस्टर हैं, तो आप सेफ खेलना पसंद करते हैं, बहुत ही ज्यादा सेफ खेलना पसंद करते हैं। इसीलिए जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनका नाम बहुत ज्यादा होता है, उनके अंदर आप आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप उन म्यूचुअल फंड्स में पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, जिनके बारे में नाम ही नहीं सुना है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड्स बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके बाद भी आप उनके अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आप ज्यादा सेफ खेलते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, मतलब इनके अंदर ज्यादा लोगों ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है, लेकिन इन म्यूचुअल फंड्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लाके दिया है पिछले कुछ सालों के टाइम पीरियड में। तो पहला म्यूचुअल फंड है व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है लगभग 33,000 करोड़ का। अब देखिए, 33,000 करोड़ का केवल फंड साइज है और इसके स्कीम लगभग 19 है। 19 स्कीम का मिला के केवल फंड साइज 33,000 करोड़ का ही है। अब देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लगभग 12 स्कीम है, हाइब्रिड फंड्स के 5 स्कीम है एंड डेट म्यूचुअल फंड्स के 2 स्कीम है। अब देखिए, व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी जून 2017 के अंदर में प्रशांत खेमका के द्वारा। अब देखिए, हम 19 स्कीम के बारे में तो नहीं बात कर सकते इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इनमें से किसी स्कीम के ऊपर वीडियो चाहिए डिटेल में तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं इसके मिड कैप कैटेगरी को लेके चलने वाला हूं। एक बार देखते हैं कि इसके मिड कैप कैटेगरी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले 3 साल के अंदर में। तो पिछले 3 साल के अंदर में व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप ने लगभग आपको 27% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब 3 साल के अंदर में पूरे मिड कैप के अंदर इससे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला म्यूचुअल फंड नहीं है और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट केवल अभी 4,000 करोड़ का ही है। 2 साल के अंदर में लगभग 14%
20% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड एक साल के अंदर में जहां पे मार्केट की हालत खराब है, मिड कैप की हालत खराब है, वहां पे भी लगभग 21% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने और अपने कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि कम एयूएम वाला म्यूचुअल फंड भी अपने कैटेगरी के अंदर टॉप कर सकता है और लगातार 3 साल टॉप कर सकता है। लिस्ट के अंदर दूसरा म्यूचुअल फंड है एडेलविस म्यूचुअल फंड। एडेलविस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ का है, लेकिन ध्यान रखना है इसके लगभग 60 स्कीम है मार्केट के अंदर, 60 स्कीम है और 60 स्कीम के बावजूद भी केवल 1.5 लाख करोड़ का ही फंड साइज है एडेलविस म्यूचुअल फंड का। एक हम म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड, जिसका फंड साइज लगभग 13,000 करोड़ के आसपास है। अब देखिए एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 18% का रिटर्न दिया है, 18% का रिटर्न दिया और लगभग कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 7 साल के अंदर में 20% का रिटर्न दिया है 7 साल में और अपने कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में भी 20% का रिटर्न दिया है, 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 24% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में 6 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में लगभग 12% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 14% का रिटर्न दिया है। मतलब कुल मिला के एडेलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड ने लंबे टाइम से पिछले 10-12 साल से लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको एडेलविस म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। एनालिस्ट के अंदर आखिरी म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड। इसका फंड साइज अभी के टाइम में 1,40,000 करोड़ के आसपास है। इसके टोटल स्कीम्स लगभग 40 के आसपास है। अब 40 स्कीम होने के बाद अगर फंड साइज केवल 1,40,000 करोड़ का है, इसका मतलब ज्यादा लोगों ने इसके अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है। आज भी ये म्यूचुअल फंड एक मिस्ट्री की तरह है। इसकी कैटेगरी के अंदर कुछ म्यूचुअल फंड्स बहुत ही टॉप कर रहे हैं, मतलब उनका नाम इतना हो चुका है कि सभी लोग उन्हीं के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं कैटेगरी के बीच में ये म्यूचुअल फंड छुपा रहता है और छुपे छुपे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता रहता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड का, जिसका फंड साइज लगभग 9,000 करोड़ के आसपास है, तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 19% का CAGR दिया है। 7 साल के अंदर में 21% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर में 22% का रिटर्न है, 3 साल के अंदर में 26% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी के अंदर 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में 15% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी के अंदर 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, जहां पे 2 साल के अंदर मार्केट की हालत खराब है। 1 साल के अंदर में लगभग 17% का रिटर्न दिया है और यहां पे देखिए 2025 के अंदर में कैटेगरी ने केवल 3% का रिटर्न दिया था और इसने लगभग आपको 7.5% का रिटर्न दिया है 2025 के टाइम पीरियड में। अब इस वीडियो के आखिरी पार्ट में हम बात कर लेते हैं कि आखिर में ये कम एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले म्यूचुअल फंड ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस ला के कैसे दिया है। पहला रीजन है हाई फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखिए जो एक छोटा फंड होता है 5,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, ये जो छोटे फंड्स होते हैं ना, ये स्मॉल कैप कंपनीज में जब चाहे तब एंट्री ले सकते हैं, जब चाहे तब एग्जिट कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। अब जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं 50,000 करोड़ के, 1 लाख करोड़ के, वो स्मॉल कैप में जल्दी एंट्री नहीं ले पाएंगे क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में आप ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है, आपके पूरे पैसे के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए फंड मैनेजर अगर एयूएम ज्यादा हो जाता है तो स्मॉल कैप कंपनी में ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स का। वहीं पे छोटे फंड्स जो होते हैं ये जब चाहे तब एंट्री ले सकते हैं और जब चाहे तब एग्जिट कर सकते हैं। इसी का रीजन है कि म्यूचुअल फंड्स बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, बाकी म्यूचुअल फंड्स को आसानी से बीट कर रहे होते हैं। दूसरा रीजन है बेटर स्टॉक सिलेक्शन। अब देखिए किसी म्यूचुअल फंड का अगर फंड साइज बहुत ज्यादा कम है तो वो स्टॉक को चूज कर सकता है, वो कहीं भी किसी भी स्टॉक को पोर्टफोलियो में लेके आ सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है क्योंकि ज्यादा लोगों ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का फंड साइज 1 लाख करोड़ का है तो ऑब्वियस ही बात है ना, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। अब फंड मैनेजर कोई रैंडमली स्टॉक को तो पिक नहीं करेगा, इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें आपको कुछ कॉमन स्टॉक्स दिखेंगे, HDFC बैंक दिखेगा, रिलायंस दिखेगा, ICICI बैंक दिखेगा। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये आपको मेजर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के अंदर दिख जाती हैं, लेकिन जो छोटे एयूएम वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके फंड मैनेजर्स को बहुत ज्यादा छूट मिलती है। वो जिस कंपनी के अंदर चाहें उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। एंड तीसरा रीजन है एक्टिव स्ट्रेटेजी। अब देखिए क्या होता है ना कि जो नए म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो छोटे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका एयूएम ज्यादा नहीं होता है, उनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ अलग स्ट्रेटेजी लेके आते हैं। अब इसके वजह से वो मार्केट से अलग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल है। क्वांट ने शुरू के अंदर में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था अलग स्ट्रेटेजी के साथ कि सभी लोग इसके फैन हो गए थे। वो ऐसा क्यों कर पा रहा था? क्योंकि ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं था। आज क्वांट का ज्यादा एयूएम हो चुका है, इसी वजह से क्वांट भी अब सेफ खेलना पसंद कर रहा है बाकी म्यूचुअल फंड्स की तरह। अब आखिरी में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। केवल
म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट को देख के पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, ये गलती मत करिएगा। एयूएम केवल इसलिए होता है कि आप देख पाएं कि उस म्यूचुअल फंड के अंदर कितने सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। ज्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया है इसका मतलब ये नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड हमेशा बढ़िया परफॉर्मेंस देता रहेगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपने पीक पे होते हैं और पीक टाइम में ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले उस फंड के परफॉर्मेंस को चेक करिए, कंसिस्टेंसी को चेक करिए, क्या उस म्यूचुअल फंड ने लंबे टाइम से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है या केवल पिछले एक साल से ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो की क्वालिटी को चेक करिए। पोर्टफोलियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कहां पे आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन सी कंपनी को पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर लेके आ रहा है और कौन सी कंपनी को पोर्टफोलियो से बाहर कर रहा है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही हिडन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, अंडररेटेड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जिन म्यूचुअल फंड्स के बारे में इस वीडियो के अंदर मैंने बात किया है, अगर उन म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई, कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।